नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टाइम विद उर्मिला में। मैं हूं आपकी होस्ट उर्मिला और आज हम जानने जा रहे हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और मार्मिक पौराणिक कथा। भगवान शिव ने अपने ही पुत्र गणेश का सिर क्यों काटा? इस कहानी में प्रेम है, सीख है और गहराई भी। तो चलिए आरंभ करते। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और देवी पार्वती का वास था। देवी पार्वती तपस्या, ध्यान और गृहस्थ जीवन में मग्न थी। एक दिन शिव ध्यान में लीन हो गए। वर्षों तक पार्वती जी अकेली पड़ गईं। एक दिन स्नान से पूर्व देवी पार्वती ने अपने तन की मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई। वो इतनी सुंदर और दिव्य थी कि उसमें प्राण डाल दिए। वह बालक उनका पुत्र बन गया, गणेश। पार्वती बोली, बेटा, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक कोई अंदर ना आए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। गणेश ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश माँ। कई वर्षों के बाद भगवान शिव ध्यान से लौटे। वो सीधे पार्वती से मिलने आए। गणेश द्वार पर खड़े थे। उन्होंने शिव को रोका और कहा, माँ ने आदेश दिया है, कोई अंदर न जाए। शिव मुस्कुराए, बालक, मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति, हटो मार्ग से। गणेश ने कहा, आप जो भी हों, पर माँ का आदेश सर्वोपरि है। शिव को यह अपमानजनक लगा। उन्होंने चेतावनी दी, दुर्योधन मत बनो, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, हट जाओ। परंतु गणेश टस से मस न हुए। शिव क्रोधित हो उठे। सभी गण, वीरभद्र और नंदी भी गणेश से उलझे, लेकिन कोई उन्हें हिला न सका। आखिरकार शिव ने क्रोध में अपना त्रिशूल उठाया और एक ही वार में बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब देवी पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत देखा, वो विलाप करने लगी, प्रभु, आपने अपने ही पुत्र को मारा जिसे मैंने स्वयं जन्म दिया था। उनका क्रोध भयंकर रूप ले चुका था। उन्होंने अपने रूप को काली, चंडी और दुर्गा में बदल लिया। प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, कहा, जाओ, उत्तर दिशा में जो पहला प्राणी मिले उसका सिर ले आओ। देवताओं को एक हाथी का शिशु मिला। उसका सिर लाकर शिव ने गणेश के शरीर पर स्थापित कर दिया। शिव ने वरदान दिया, तुम्हें प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। सभी देवता तुम्हारी पूजा के बाद ही पूजा जाएंगे। गणेश जी फिर से जीवित हुए, लेकिन अब वो गजमुख थे। माता पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। गणेश जी ने सभी को नमन किया। उनका नया रूप विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, बुद्धि के देवता बन गया। इस कथा से हमें कई जीवन की सच्चाइयां सीखने को मिलती हैं। आदेश का पालन और निष्ठा, चाहे जीवन की कीमत पर क्यों ना हो। क्रोध का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। पश्चाताप में शक्ति होती है। एक माँ की शक्ति से सृष्टि भी हिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, संघर्ष के बाद ही महानता मिलती है। तो दोस्तों, ये थी कथा, शिव ने क्यों काटा गणेश का सिर। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने परिवार के साथ जरूर साझा करें।